शाहदरा में कांवड़ पथ पर कट्टरपंथियों ने जांच और की दिशा। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। दिल्ली के शाहदरा के अंदर कांवड़ियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश। कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े क्या बता रहे हैं? क्या यह खतरनाक साजिश नहीं है? एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से बड़ी साजिश नजर नहीं आ रही है? किसने कांवड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया है? ये सारे तमाम सवाल जो हैं वो मीडिया पूछ रहा है। एक्सपोज करेंगे आपके साथ, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें हैं जिस पर बहस ना के बराबर है। आपके साथ एक्सपोज करेंगे, बताएंगे किस खबर पर ये बात नहीं कर रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और इसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि मैंने बताया कि वाटर लॉजिंग की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही थी, उनमें से एक और खबर निकल के आ रही है राजस्थान के जोधपुर से। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये वही बीजेपी सरकार है यहाँ पर जो देश के अलग अलग कोनों में जब वाटर लॉजिंग होता है तो धरना प्रदर्शन और इस पर आलोचना शुरू कर देते हैं। अब इन्हीं की सरकार जहां पर है वहीं पर इस तरीके के हालात हैं। दिल्ली तो क्या ही मैं बताऊं, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अब सोशल मीडिया पर मीम का सिलसिला जारी हो गया है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो बनाई जा रही है और दिखाया जा रहा है कि अब तो उबर ने भी अपनी बोट लॉन्च कर दी है। वैसे तो ये सब एआई से बना हुआ है, लेकिन ट्रोलिंग इस तरीके से चल रही है कि वो दिन दूर नहीं कि बरसात के मौसम में अब गाड़ियां तो चलेंगी नहीं, तो जाहिर सी बात है पानी भरा रहेगा तो क्या चलेगा। तो उबर ने लॉन्च कर दिया है बोट। यहां तक कि अब आम इंसान सफा क्या करेगा, स्पाइडरमैन से सफाई करी जा रही है नालियों की। जी हाँ, अब वाटर लॉजिंग में और क्या ही किया जा सकता है। इतना पानी भरा हुआ है तो क्या करे, तो स्पाइडरमैन सफा कर रहा है। ये सारी वीडियो जो है वो एआई से बनी हुई है, जो मीम के तौर पर शेयर की जा रही है और ट्रोलिंग चल रही है। गुरुग्राम की सड़कों ने नदी का रूप ले लिया है। क्या कर रहे हो आप? गुड़गांव की गटरें साफ कर रहा हूँ। निकम्मे प्रशासन से तो कुछ होता नहीं है। उसी के साथ साथ बता दें कि कांवड़ यात्रा के कुछ नियम कानून होते हैं, यानी कांवड़ियों को भी कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ता है जब वो कांवड़ यात्रा के लिए निकले। उनमें से कुछ ऐसे कानून हैं कि आप जो गंगा जल लेके जा रहे हैं शिव जी पर चढ़ाने के लिए, तो वो कहाँ रखेंगे, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, क्या पढ़ते रहना चाहिए जब आप उस यात्रा के अंदर हों। और ये तमाम नियम कानून हैं जो कांवड़ियों को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, कई ऐसे भी कांवड़िया हैं जो सही मायनों में जैसा होना चाहिए वैसा कर रहे हैं, जो शिव जी के भक्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कांवड़ यात्रा का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं जिसके अंदर उत्पात की खबरें ढेरों निकल के आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ कांवड़ियों ने रास्ता ही जाम कर दिया। अब आपको मालूम होगा, इन भक्तों की टोली लगातार नमाज पर सवाल खड़े करते हैं, नमाज की वजह से जाम लग जाता है। यहाँ देखिए कैसे ये डांसिंग हो रही है। यहाँ देखिए तस्वीरें आ रही हैं कि थोड़ी सी टक्कर लग गई तो कैसे बवाल मचा दिया इन्होंने। कैसे जो है वो यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं कि ड्राइवर को भी पीटा, गाड़ी को भी तोड़ फोड़ दिया। यहाँ देखिए टैक्सी तो टैक्सी बस को नहीं छोड़ रहे हैं, ये डंडा वंडा लेकर के बस पर हमला हो रहा। बस में कौन बैठा है, नहीं बैठा है, पैसेंजर है वो डर जाएगा। ड्राइवर से गलती हुई तो बस ही को तोड़ दोगे, अंदर बैठे हुए लोग भी होंगे भाई। लेकिन यहाँ इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। पुलिस भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में अभी। तो वीरेंद्र, गोविंद और सुमित भाई जो हैं वो ये सारा काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि मैंने जो कानून की बात करी कि कांवड़ यात्रा निकलती है तो नियम कानून होते हैं उसके अंदर एक कानून ये भी है कि वहां कोई नशे का सामान नहीं होना चाहिए, यानी नशा नहीं होना चाहिए, नशा नहीं करना है। लेकिन यहाँ किस तरीके से खबर आ रही है कि हरीश और संजीव जो है ये दोनों कांवड़ यात्रा के अंदर नशे का सामान बेच रहे थे। जी हाँ, और ये 6 लाख रुपए के चरस लिए घूम रहे थे मार्केट में। पुलिस ने इनको धर दबोचा। यहाँ तक के जो राधिका यादव पर लव जिहाद का जो एंगल लगाते हुए दिखाई दे रहे थे अनभक्त, उनकी पूरी पोल खोल दी है राधिका की दोस्त ने। उसने बयान जारी करके, वीडियो बना करके कहा है कि उसके घर में, यानी राधिका के घर में, उसके जो परिवार वाले हैं बहुत स्ट्रिक्ट थे। राधिका यादव वाला मामला नहीं मालूम तो आपको बता दे, 25 साल की एक जानी मानी नेशनल लेवल पर टेनिस प्लेयर सुबह अपने पिता के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, पिता ने हत्या कर दी। क्यों हत्या कर दी? क्योंकि उसके पिता को इलाके वाले कहते थे अपनी बेटी का खाता पीता है। उसके ईगो में ये बात लग गई और इस वजह से उसने अपनी बेटी को ही खत्म कर दिया। अब इतना ईगोइस्टिक आदमी, इतना परेशान आदमी, जो जहनी तौर पर इतना बीमार आदमी है, उस पर बात करने के बजाय ये कह रहे थे कि लड़की का किसी मुसलमान के साथ चक्कर था, बाप ने जो किया वो सही किया। आप सोच सकते हैं जहनियत कैसी है इन लोगों की।
यहाँ मैं आपको बता दूं कि राधिका की दोस्त ने खुलासा किया, बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से थी। राधिका को हर चीज के लिए रोक टोक किया जाने लगा था, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कपड़ा ऐसे क्यों पहन रही हो। वो खुद ही तंग आई हुई थी, लेकिन इसको लव जिहाद का एंगल दे रहे थे, जिसके अंदर राधिका के दोस्त ने पूरी पोल खोल दी कि लव जिहाद जैसा कोई एंगल नहीं था। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा के अंदर क्या बड़ी साजिश हुई है दिल्ली की शादरा के अंदर। क्योंकि शादरा वाले रूट में यानी कांवड़ वाले रूट में जो है वो शीशे मिले हैं रास्ते पर, तो ये खबर चलाई जाने लगी कि ये क्या चल रहा है, कहीं बड़ी साजिश तो नहीं है। वीडियो भी आई जिसके अंदर देखा गया कि कांच जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं रास्ते पर। अब यहाँ सवाल उठाया जाने लगा है कि ये किसने किया है। अब जांच की मांग होनी चाहिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन नैरेटिव पहले चल रहा है। नैरेटिव ये चल रहा है कि ये खौफनाक साजिश है और अनभक्तों की मीडिया चला रही है कि एक्सट्रीमिस्ट ने इस काम को अंजाम दिया होगा। यहां तक कि जी न्यूज भी चला रहा है सेम प्रोपेगेंडा। यानी छोटी मीडिया तो छोटी मीडिया, बड़ी मीडिया सुभान अल्लाह चल रहा है। यहां तक कि भाजपा के कुछ नेता ने भी इसी तरीके का नैरेटिव शेयर किया। अब जब खबर निकल के आई कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, पुलिस ने जांच में जो पाया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। पुलिस ने पाया कि एक बैटरी रिक्शा चलाने वाले हैं, नाम है कुसुम पाल। कुसुम पाल जी एक जगह से दूसरी जगह 19 शीट, जी हाँ 19 शीट शीशे की लेके जा रहे थे। जहां रास्ते में किसी गाड़ी से टक्कर हो गई होगी, कुछ शीटें रास्ते पे गिर गई, उनका चूरा जो है वो रास्ते पर पड़ा हुआ था। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि कुसुम पाल ना हो करके कोई और दूसरे समुदाय का नाम होता है इसके अंदर, तो क्या ये जो अभी चुप बैठ गए हैं इस खबर के बाहर आने के बाद, क्या तब भी चुप बैठते? क्या ये इस बात का आरोप नहीं लगाते कि कैसे ये मुसलमान रिक्शे वाले से ही क्यों हुआ है, जानबूझ के उसने ही तो नहीं फेंक दिया है ये कांच, ये सारा नैरेटिव फैलाते नहीं। लेकिन वही वाली बात है, जब कुसुम पाल नाम सामने आ गया तो भाई शांति हो गई। इसकी जगह दूसरा नाम होता तो ये अलग बवाल काट रहे होते हैं। अब देखिए दिल्ली से खबर एक और आ रही है कि दिल्ली वालों के लिए इस दिवाली में भी कोई पटाखे नहीं फूटने वाले हैं। यानी बीजेपी ने बैन लगाया है पटाखों पर कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे इस साल भी दिवाली पर। अब दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो लगातार अरविंद केजरीवाल को एंटी हिंदू बोल रहे होते ये अनभक्त। लेकिन इस खबर के बाहर आने के बाद एकदम सन्नाटा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। यह खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। गाय के साथ गलत काम, जी हाँ, गाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। गाय के साथ गलत काम किया और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो पुलिस पर ओपन फायरिंग कर दी है। आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन नाम शेयर नहीं किया जा रहा मीडिया के अंदर। तो सोशल मीडिया के लोगों का काम यही बन गया है, पहले खबरें आती हैं, खबरों को चेक करो वेबसाइट पर, इधर उधर देखो, नाम पता करो, फिर बताओ भैया ये नाम है। मतलब अब लोगों को भी मीडिया ने काम पे लगा रखा है। नाम बताया जा रहा राम बहादुर। ये देखिए वीडियो निकल के आ रही है, महिलाओं ने खूब कूटा है। कूटने की वजह बताई जा रही है कि कैसे एक शख्स जो है वो महिलाओं को गंदी गंदी फोटो वीडियोस भेज रहा था। आरोपी जो है वो बीजेपी बूथ प्रेसिडेंट बताया जा रहा है, नाम आनंद शर्मा बताया जा रहा है, जिनको महिलाएं कूट रही हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर अश्लील वीडियो और फोटो भेजने के आरोप में महिलाओं को। अब ये खबर ही देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक होता जा रहा है। असम का रहने वाला एक शख्स है जिसने अर्चिता पुखन नाम की एक इन्फ्लुएंसर का एआई जनरेटेड फोटो बनाया और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की किसी जो एक्ट्रेस है वहां की, जो भी मैं एक्ट्रेस बोलूं, स्टार बोलूं, पता नहीं क्या बोलूं, जो भी है वो एडल्ट फिल्म में जो कामें करती हैं, उनके साथ इस लड़की की फोटो लगा दी जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, नाम है अर्चिता, जो शादीशुदा है। अब असम का रहने वाला ये काम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो लड़की से बदला लेना चाहता था, क्योंकि कॉलेज में ये दोनों का संबंध था और लड़की जो है किसी और से शादी कर लेती है, तो उससे बदला लेने के लिए ये लड़का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस लड़की का, यानी जो अर्चिता है, इस लड़की का फोटो किसी एडल्ट फिल्म और एडल्ट एक्ट्रेसेस के साथ शेयर करने लग जाता है। सवाल तो खड़ा होना था, क्योंकि जब ये फोटोज वायरल होने लग जाते हैं तो बात घर तक आ जाती है और घर में सबको ये लगने लगता है कि बहू या मेरी पत्नी ये काम कैसे कर रही है। फिर बाद में जब जांच बैठाई जाती है तो पता चलता है कि प्रतिम बोरा नाम के असम के रहने वाले इस काम को कर रहे थे, लड़की को परेशान करने, उनको बदनाम करने, उनसे बदला लेने के लिए, क्योंकि उनकी अच्छी लाइफ चल रही थी। और ये प्रतिम बोरा जी हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो करी है लेकिन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी शक्तियों का। शक्तियों से याद आया कि अब सांसद हैं कंगना रनावत, कोई इलाके की छोटी मोटी नेता तो है नहीं, जाहिर सी बात है जनता तो उनसे सवाल पूछेगी, उनसे मदद मांगेगी। एक तस्वीर निकल के आ रही है जिसके अंदर एक बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग हैं, वो मांग कर रहे हैं कंगना रनावत से कि उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो परेशानियां हैं,
उनको दूर करने की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन कंगना रनावत क्या कह रही हैं कि आप मुख्यमंत्री का काम मुझे क्यों सुनवा रहे हैं? मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ जो मुख्यमंत्री का काम है, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मुख्यमंत्री इलाके में आते तो जाहिर सी बात है वो जनता उनसे भी कहती, लेकिन मुख्यमंत्री इलाके में आते कहाँ होंगे? आप आई हुई हैं तो आप ये बात पहुंचाएंगे ना ऊपर तक। लेकिन कंगना रनावत तो सीधे तौर से हाथ झाड़ देती हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो उनका काम है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। पिछली रिपोर्ट में बताया उन्होंने कि मेरे पास तो ताकत ही नहीं है, मेरे पास पावर ही नहीं है। अरे वो सांसद है भाई, अपनी ताकत खुद ही नहीं जानती है। एक आदमी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे को ताकत का ही नहीं पता अपने। क्या बात, ये बात है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, आखिरकार तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। हरियाणा के पानीपत से खबर निकल के आई कि कैसे चलती ट्रेन के अंदर पानीपत में गैंग ने मिलकर के एक लड़की के साथ गलत काम किया है। जी हाँ, लेकिन 2 आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, जिनका नाम पुलिस बता रही थी, भजन लाल और शिवम। जी हाँ, ये 2 नाम। भजन लाल तो बताए जा रहे हैं कि रेलवे एम्प्लॉई हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिल करके, यानी शिवम के साथ मिलकर इस काम को किया। लेकिन तीसरा आरोपी फरार था। अब पता नहीं चल रहा था, नाम निकल के आ रहा था कि गुलाब नॉर्मल सोशल मीडिया पर ही चला गुलाब है। गुलाब से सबको लग रहा था पता नहीं दूसरे समुदाय से है, सब इंटरेस्ट ले रहे थे, खूब ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन निकल क्या है, गुलाब सिंह। अब सोशल मीडिया पर जब गुलाब सिंह आ गया तीसरा आरोपी का नाम, तो क्या होना है भाई, शांति हो गई, सबके मुंह बंद हो गए। क्या हुआ? नंगा करके नहला रहा। यानी ये वो खबरें फैला देंगे जो सच है नहीं, और जो सच खबरें हैं वो दिखाएंगे नहीं। इनके सपनों में पाकिस्तान इतना आता रहता है जितना खुद पाकिस्तानियों के सपनों में पाकिस्तान नहीं आता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिन ये नैरेटिव फैलाया जाता है। ये दीपक शर्मा अन भक्तों के छोटे मोटे नेता है। तो दीपक शर्मा का दावा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं मुहर्रम के जुलूस के अंदर। खबर का खुलासा हुआ कि मुहर्रम के जुलूस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा का मामला आया है वो पूरी तरीके से गलत है। एक अखाड़ा है, लोकल अखाड़ा, जिसके अंदर 5 स्टार क्लब है। तो जो लोग नारा लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, जो अनभक्तों को ज्यादा सुनाई दे रहा है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, वो 5 स्टार जिंदाबाद है। यानी 5 स्टार जिंदाबाद अनभक्तों को पाकिस्तान जिंदाबाद लगता है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, अपने देश में फैक्ट चेक नहीं हो रहा है और दूसरे देश की फर्जी खबरें फैला देनी है। न्यूज 24 की तरफ से खबर निकाली गई, बताया गया कि बांग्लादेश में एक हिंदू व्यापारी हैं। हिंदू व्यापारी का नाम है लालचंद सोहाग। लालचंद सोहाग नाम का एक हिंदू व्यापारी है जिसके साथ मारपीट हुई है बांग्लादेश के अंदर। पत्रकार मोहम्मद जुबैर बांग्लादेश की न्यूज 24 की वेबसाइट खंगालते हैं, जिसके अंदर जिसको बताया जा रहा है कि लालचंद सोहाग है, असल में उसका नाम है लाल मियां सोहाग। लाल मियां सोहाग, लालचंद नहीं। ये चंद कहां से डाला वो नहीं पता। जबकि जिनके साथ ये मामला हुआ है, जो भारत की मीडिया चला रही है, हिंदू, वो असल मुसलमान है। यानी मुसलमान कारोबारी के साथ दिन दहाड़े मॉब ने उनके साथ ये मामला किया है, ना कि किसी हिंदू के साथ। इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है मीडिया को, ना ही ऐसी खबरें फैला के माफी मांगते हैं और ना ही इस पर ये शर्मिंदगी जाहिर करते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है। ऐसी कई वीडियोस हमने देखी हैं जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं, स्पेशली टूरिस्ट को जो बाहर मुल्कों से आते हैं। मतलब 50 रुपए का सामान भी वो 500 बोल देते हैं, 100 का सामान भी 1000 बोल देते हैं। मतलब देखते हैं फॉरेनर है तो भाई ज्यादा ले लो, बहुत पैसे वाला है। भाई ऐसा नहीं है, वहां के गरीब ही यहाँ घूमने आ रहा है, पैसा वाला यहाँ घूमने कौन आएगा। मेरा मतलब है कि वहां के जो मिडिल क्लास हैं या टूरिस्ट हैं वो ज्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। लेकिन अब हुआ यह है कि एक तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है कि एक कंटेंट क्रिएटर है, बनाना शेक बेचने वाले हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और बनाना शेक ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद वो पूछते हैं कितने रुपए का है, तो वो जो उसकी कीमत होती है 20 रुपए, वही बताते हैं। कंटेंट क्रिएटर एकदम शॉक हो जाता है कि फॉरेनर देखने के बाद भी इन्होंने कोई ज्यादा दाम नहीं बताए। उल्टा करता यह है कि वो 20 की जगह 30 दे देते हैं। जी हाँ, वो कंटेंट क्रिएटर 20 की जगह 30 दे देता है, जिसको पैसा लौटाने के लिए वो फॉरेनर तक पहुंचते हैं और बाकायदा उनके हाथ में 10 रुपए रखते हैं। फिर वो फॉरेनर कहता है कि आप 10 रुपए रख लीजिए, तो वो कहते हैं नहीं मैं नहीं ले रहा। और वो ईमानदारी की बात करता है कि भाई इनको तो इनाम से नवाजना चाहिए, कि मेहमानों के साथ ऐसा ही सुलूक होना चाहिए। वीडियो देखिए। Banana shake. Banana shake. Wow. How much? 20 rupees. 20 rupees. 20 rupees. 30 nahi, 20. Oh, you're honest man. Honest man. You see that? Welcome to India. You do have honest people. सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।